साहेब मरते मरते जगमुआ मरन न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। मेरे मन आनंद कब मरहूँ कब पाऊँ, पूर्ण परमानंद। इंसान को मृत्यु का कोई पता नहीं। धर्मदास जी बड़ा मार्मिक सवाल साहब से पूछ रहे हैं। हंस अवध का भेद बताओ, ताश मर्म सब मोह सुनाओ। इंसान जान सकता है कि मेरी मौत कब होगी। प्राचीन काल में कुछ ऋषि मुनि ये बातें करते। एक ये पद्धति है, इस पद्धति पर साहब बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। ये एक पद्धति है। आदमी मौत से बेखबर है, उसको नहीं पता है मेरी काया कब छूटेगी। धर्मदास जी भी एक सवाल कर रहे हैं, बड़ा मार्मिक। उनका भाव है, क्या हम पहले जान सकते हैं कि हमारी आयु कब पूर्ण हो रही है? वाह, आप विचार करें, कितना मार्मिक सवाल है ये। साहब ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। आइए आज हम देखते हैं कि मृत्यु को आदमी कैसे जान सकता है। अगम भेद बस मास खट जानो, तो कुछ अपनो निज मत ठानो। ताको भेद कहो समझाई, सो में सतगुरु भेद रखाई। कृपा करके ये सदगुरु बताओ, इंसान अपनी मृत्यु के बारे में कुछ जान सकता है? सुकृत सुनो सतमम बानी, भिन्न भिन्न मैं कहूँ बखानी। 5 घड़ी बाएं सुर पाई, सोई देह ने श्वास चलाई। अब बोल रहे हैं साहब, नेचुरल क्या होता है? 5 घड़ी, एक घड़ी 17.5 की है, यानी 17 × 5 करीब 80 मिनट। बोला एक नाड़ी चलती है, फिर 80 मिनट दहना स्वर चलता है, बीच में सिर्फ 10 श्वास सुषुम्ना चलती है। हम सबके जीवन का बेस ही श्वास है। आगे साहब कह रहे हैं, आठ पैर पिंगला सर हले। अगर ये 8 पैर पिंगला चले, बरस तीसरे हंसा चाले। 3 साल में शरीर छोड़ देगा। देखिए, बहुत बड़ी मार्मिक बात साहब बोल रहे हैं, जो कि वैज्ञानिक डॉक्टर कुछ नहीं बताते हैं। जो जीवन का मूल्यांकन करने वाले हैं, जब आदमी रिटायर होता है तो उसको पेंशन 45% कमिट करके एडवांस पैसा देते हैं। डॉक्टर मायना करता है ये कितना जिएगा, पर वो कोई मायना नहीं रखते। पर साहब एक सटीक जानकारी दे रहे हैं, आप कितना जिएंगे। आठ दिवस
सुर बहे हंसा अवध वर्ष दोय रहे। अगर 8 वर्ष यानी 8 दिन दहना स्वर चलता ही रहे, हंसा अवध वर्ष दोय रहे। 2 साल में उसका श्वासा का खजाना खत्म होने वाला है। सोलह दिन पिंगला सुर डोले। अगर ये नाड़ी 16 दिन तक कंटिन्यू चल रही है, वर्ष 1 में हंसा डोले, 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। बीस रैन दिन दहनो पाई, तब खटमास में हंस चलाई। अगर 20 दिन एक ही स्वर चले तो 6 महीने में हंस आ जाएगा। 20 रैन दिन दहनो पाई, तब खटमास में हंस चलाई। पांच घड़ी सुखमन जो हाले, 5 घड़ी में हंसा चाले। चंद्र सूर्य सुखमन छिप जाई, ईंडा पिंगला सुषमना तीनों बंद हो जाए। मुख से तीजो पवन चलाई, मुंह से श्वास ले, ऐसी विधि पवन चलाई। पहर माह हंसा चल जाए। 1 पहर के अंदर 3 घंटे में वो मरेगा। कुछ फिर लक्षण भी बता रहे हैं साहब, ये बड़ी सटीक बातें हैं। धूम मंडल दिखे नहीं, ज्योत नेत्र लखाए। 6ठे मास हंसा चले, बचे न कोट पाए। छाया शीश दिखे नहीं, भुजा शिखर न दिखाए। दीप बास आवे नहीं, 6ठे मास चल जाए। इसका मतलब है आप एक का काम करना, 1 मिनट रोज ऐसा करना, अपनी परछाई को पलक झेपे बिना देखना, पलक नहीं गिराना, अपनी परछाई देखना। 1 मिनट पूरा परछाई देखकर शून्य आकाश की तरफ देखना, आपका पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर उसमें सर नहीं दिखे तो 6 महीने बाद आपकी मौत है, शरीर छूटेगा। ये विराट योग साधना है। और ध्यान यूं करने पर आपको अपनी आकृति अंदर से दिखेगी पूरी। मैं अपना अभी ये देख रहा हूँ, जो ध्यान करते हैं उनको पता है, जब उसमें भी शीश नहीं दिखे 6 महीने में जाएगा। तो वो साधु लोग क्या करते हैं, उसी को हमेशा गिनते हैं। रोज वो ये 1 मिनट में देख लेते हैं। अगर आंख यूं पलट करके पूरा बॉडी का एक परछाई यूं दिखे, आप लोग ध्यान करते हैं आपको पता होगा। ये जिस दिन नहीं दिखती है वो फिर कोशिश करते हैं, वो दिन नोट कर लेते हैं, उसके ठीक 6ठे महीने प्राण छूट जाएंगे। गगन शब्द गरजे नहीं, नेत्र गुंज छिप जाए। जब अनहद दिन धुन नहीं सुननाई पड़े और आंखें अंदर की तरफ हो जाए। मास 1 की अवध में हंसा तन तक जाए, 1 महीने में हो जाएगा। भंवर गुफा तिल ना लखे, पुतली जब चढ़ जाए। पहर 1 में जानिए, हंसा तन तक जाए। वाह! अगर आप पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे तो आपको ऊंचाई पर एक स्टार दिखता है कभी कभी,
वो दिखता है। अगर वो न दिखे 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे। ये बड़ी सटीक जानकारी कभी किसी ने नहीं दी है। अब साहब एक और जानकारी दे रहे हैं बड़ी गहन। कभी कभी जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं ये हमारा पिताजी कहाँ चला गया। वहाँ साहब ने 14 अरब कबीरे भाखा, 60 शब्द बाहर से रखा। वाह। हम सब कहते हैं पता नहीं कहाँ चला गया। अब साहब बता रहे हैं कि आप जान सकते हैं वो कहाँ गया। अंतकाल जब जी को आए यथा कर्म तसदेसी पाए। हे द्वार जब जीव निकासा, नरक खान में पाए वास। वाह बाबा। ठेले नरक शेष बल जाई, ताही में पुन रहे समाई। नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माह। देखिए अब कह रहे हैं पहचान ये है कि मलमूत्र बाहर आ जाता है उसका। समझना कि यमराज उसको पकड़ करके नरक में ले गए। वो बहुत भयभीत हुआ है उसकी आकृति देखकर। नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माह प्रकटाना। पेशाब की जगह से अगर प्राण निकल गए मौत के समय, पहचान ये है मूत्र बाहर आ जाएगा। तो ये जलचर योनि में गया, वहां जलचर का वास है। वो पहले ही वहां पहुंच गया। 9 लाख जल के जीव है, वो वहां जाकर रहेगा। मछली, केकड़ा, मगरमच्छ आदि नाना जल के जीव हैं, उसमें जाकर जन्म लेगा। जीव द्वार से जीव कड़ावे, अन्न खान में बासा पाए। क्योंकि अग्नि का वास मुंह में है। अगर मौत के समय उसके प्राण मुंह से निकल गए तो आप जानना अन्न खान में पहुंचेगा। और उसकी पहचान क्या है? मुंह खुला रहेगा। बहुत ऐसे मुंह खुला रहेगा। आप समझिए कि वो अन्न खान में चला गया, गुणगान आदि इसमें पहुंच जाएगा। श्वास द्वार से जीव जब जाता, अंडज खानी में पकड़ाता। अगर मौत के समय श्वास से प्राण निकल गए तो ये पक्षी बनेगा। वहीं पहुंच गया, वो वहीं अपना चिन्ह छोड़ के जा रहा है। नेत्र द्वार से जीव जब जीव सधारा, मक्खी आदि तन सुता धारा। आंखों से अगर निकल गया तो ये मक्खी आदि तन को पाएगा। पहचान क्या है? नेत्र खुले रह जाएंगे, नेत्र बिल्कुल खुले रहेंगे। श्रवण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पाए तत्काला। अगर कान से प्राण निकल गए, ये प्रेत आत्मा में गया। तब क्या होगा? पूरे एटमॉस्फेयर में भी ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत है। उसकी काया देखकर डर लगेगा।
कानों से अगर प्राण निकला तो। दसम द्वार से निकसे प्राणा राजा होए भोग विद्वाना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है और इस संसार में फिर आता है, बहुत धन धाम उसको प्राप्त होता है। अब साहब कह रहे हैं 11वें द्वार से जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता, सूरज से प्राण निकासा अमर लोक में पाएगा। इसलिए हमेशा सूरज संभालना। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, कहीं आपको और जगह इसका संदेश नहीं मिल सकता है साहिब की वाणी के अलावा। साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, 14 अरब कबीर है भाका, सार शब्द बाहर धर रखा। इसलिए सूरज से जब हंसा निकलता है सीधा सरल। अब यहाँ साहब क्या करें, हमेशा ये सूरज संभाले रखना, जो कुछ है वो सूरज है। इस तरह से अब यहाँ साहब कह रहे हैं सूरज द्वार से जीव जब जाए 11वें द्वार से अमर लोक में वासा पाई। तो बंधु, इसलिए चलते फिरते उठते ये सुमरन करना है। कबीर सुमरन सार है। अगर इस संसार में कुछ सार हैं तो सुमरन है। इसलिए रंभ द्वार से सूरज द्वार से जीव निकासा अमर लोक में पाए वासा। अब अमर लोक की बात साहब क्यों कर रहे हैं आप सुनिए। कई बार मैंने इसका विवरण दिया। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे सो सदगुरु में भार। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न हो। वेदों में 14 लोक का वर्णन है। 7 पाताल, 7 आकाश। ये हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक कहलाते हैं, जंघाओं तक है। 7 लोक फिर ऊपर है। सिद्धलोक गुदा स्थान पर 4 दल कमल है। ब्रह्मलोक जहां सिद्धलोक में गणेश जी का वास है, और ब्रह्मलोक शिशुनिंद्री पर है खटदल कमल, जहां सावित्री और ब्रह्मा जी है। सृष्टि वहीं से चल रही है। कहते हैं ना ब्रह्मा जी प्रजापति सृष्टि के रचयिता। अष्टदल कमल नाभि में विष्णु जी और पार्वती अपना लक्ष्मी जी है। ये पालन करता है, इसलिए पेट पूरे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आँखों को भी एनर्जी वही पहुंचाता है। अगर आपके पास आयरन की कमी हो जाए तो आँखें कमी नहीं। पूरे शरीर का पालन, ये विराट का पालन पेट से होता है। साहब क्या है, ये पिंडे सब्रह्मंडे। और चौथा लोक हृदय में है, शिवलोक अनहद चक्र। अहंकार की वहां उत्पत्ति होती है। अहंकार से संसार चलता है। मैं हूं, ये आभास ही शिव का रथ है। इसलिए तमोगुणी कहलाते हैं। 5वां है विशुद्ध चक्र। आप देखिए सभी के स्थान है।
इसमें आदि शक्ति का निवास है। आप जो कुछ बोल रहे हैं सभी शब्द वहीं से होकर आ रहे हैं। यह संयोजन आदि शक्ति करती है, खुडस दल कमल कहलाता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आत्मदेव का आवास है जो श्वासा के प्रचलन में कार्य कर रहा है। सभी इस शरीर में अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सातवां सहस्त्र सार है, जहाँ निरंजन का वास है। सुखमन बसे बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभाल संभाला, वहाँ निरंजन का वास है। ये हुए शून्य में 14 लोग, इसलिए 14 लोग का अधिपति निरंजन है। अब महाशून्य में 7 लोग हैं, अचिंत लोग। शून्य महाशून्य में क्या है अंतर? शून्य के अंदर आर्टिकल्स है, महाशून्य में आर्टिकल्स नहीं है, वो निर्गुण स्थान है। वहाँ आपको आभास होगा उन शक्तियों का सिर्फ। इसलिए साहब ने सरगुण निर्गुण दोनों से परे की बात की है। आदमी जन्म लेने के साथ मोह माया में फंस जाता है। माता पिता भी यही सिखाते हैं, पढ़ बेटे, पढ़ना बुरी बात नहीं है। और कोई जॉब देख, फिर कहते हैं शादी कर ले ताकि हमारा वंश चले। उसके बाद फिर कहते हैं बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को पोषित करो और बूढ़े हो जाओ और मर जाओ। वाह, यही लक्ष्य है जीवन का। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। इसलिए इतना लक्ष्य नहीं है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई, गोस्वामी जी भी कह रहे। इस तरह से 4 मुक्तियों का स्थान भी वही है। अब महाशून्य में अचिंत लोक, 7 लोग महाशून्य में है, ये निर्गुण स्थान कहलाते हैं। सोहंग लोक, सोहंग वाले कहते हैं हमारी साधना सबसे ऊपर है। ठीक है, वो सोहंग का जाप भी करते हैं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। कबीर साहब ने अपने शब्द में बोला एक चीज़, जो जन होई है जौहरी, सोहंग तो सांस को कहते हैं। सोहंग का जिक्र तो रामायण में भी है। जो जन होई है जौहरी, रत्न ले हैं बिलगाए, अरे सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। अब यहाँ ये सवाल आया, क्या साहब निंदक है? नहीं है निंदक साहब। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न होए। भाई सब कह रहे हैं भाई कि निंदा किया निंदा किया, किसी का दोष बताना निंदा थोड़ी है। जो उसने किया वो बताना निंदा है क्या? तो किया। अब साहब कह रहे हैं निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न होए। ये तो निंदा नहीं है।
अगर किसी का दोष बताना निंदा है तो फिर हम रावण का दोष बता रहे हैं, तो उसको जला रहे हम निंदा को गिना। हाँ, रावण ने जो कृत किया वो बोलना वो निंदा नहीं है। सोहंग पुरुष के आगे फिर कह रहे हैं मूल नाम है, तीसरा स्थान। मूल सूरत भी कहलाती है। चौथा कह रहे हैं अंकुर पुरुष है, चौथा अंकुर लोक है। ये सब महाशून्य में है। अंकुर पुरुष से आगे जाना, इच्छा लोक तहाँ लोक बताना, वह इच्छा लोक, इच्छा वहां से आती है। चार असंख्य योजन प्रमाणा इच्छा पुरुष तहाँ राजधानी। इच्छा आगे लोक बकानो, सो तो अंश पुरुष को जानो। 9,00,000 शंख बकाना, बानी नाम पुरुष अस्ताना। बानी नाम पुरुष है छठा। बानी नाम से आगे जाना सहज पुरुष को है अस्ताना। सातवां सहज पुरुष है। इस तरह ये 21 लोक हुए। वेद तो 14 लोक की बात कर रहा है, पर वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारी। सात पुरुष यहां लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे थाना, इनके नीचे निरंजन। अब साहब क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण। आदि पुरुष आगे कहो जिनते सब उत्पान। साहब कह रहे आदि पुरुष आगे है। आगे क्या बोल रहे हैं वो भी सुने। सहज अंशलक जैतिक भाखा, सोरचना प्रलय तर राखा। कह रहे हैं सहज स्थान तक महाप्रलय में सब नष्ट हो जाते हैं, लय हो जाएंगे। देखिए ना, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। इसलिए कोई कहाँ उलझ गया, कोई पत्थरों में उलझ गया, कोई पानी में उलझ गया, कोई पेड़ों में उलझ गया, कोई तंत्र मंत्र में उलझ गया, कोई स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने लगा। इस तरह से लोग भटके। अब साहब ने ये संदेश दिया। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंस आया अमर है वो देशवा। अब यहां सवाल ये उठा, ये जो तथाकथित संत मत की बातें कर रहे हैं इधर उधर की जुगाड़ बना करके, उनको कुछ इल्म नहीं है इसका। संतत्व की धारा तो चली साहब से, जिन्होंने साहब से दीक्षा ली, साहब आए, वो फिर उसमें दूषण कैसे आ गया। कई पंथ हैं जो साहब द्वारा प्रचलित थे, धीरे धीरे उनमें कुंठाएं आ गई। अब वो निरंजन की भक्ति पर उतर आए। निरंजन ये चेष्टा कर रहे। अब साहब आगे क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना। सहज अंशलक जैतिक भाखा। क्यों समरलोक की बात कही। तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। फिर क्या बोल रहे हैं, वेद कितेब पार नहीं पावत। वाह, क्या वेदों की निंदा कर रहे। ना ना, वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। कह रहे आगे अच्छे लोग हैं भाई। वाह, यह लग प्रलय को प्रमाणा, आगे अच्छे लोग अस्ताना। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन नसाए। सहस्ते ही असंख्य प्रमाणा, तहवा आदि पुरुष निर्माणा। तहवा नहीं ता प्रलय, नहीं ता कुछ मोह और माया, वहां प्रलय नहीं। वाह, इसलिए उसको सतलोक कहा।
तहाँ न तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा। वहाँ तीन रजतम सद्गुण भी नहीं है। अब બધું बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। नहीं तो ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहाँ न जाई। वहाँ निरंजन भी नहीं है। तहाँ नहीं शिव शक्ति अवतारा, तहाँ नहीं अक्षर ओंकारा। ओंकार भी नहीं, शिव शक्ति भी नहीं है। ब्रह्म जीव न तत्व की छाया, नहीं तो 10 इंद्रिय निर्माया। ये इंद्रियां भी नहीं है, जीव ब्रह्म भी नहीं है। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोक न होई। मन के अभाव के कारण वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी नहीं है। नाद बिंद को तहाँ न पानी, नहीं तहाँ सृष्टि 84 जानी। इसलिए वहाँ रज भी नहीं है और 84 लाख सृष्टि भी नहीं। आप देखें ना, छोटा बच्चा है, उसका स्नायु मंडल स्पीड में बढ़ता है। अभी उसके शरीर में बीज का सर्जन प्रारंभ नहीं हुआ। वो चंचल, खेलता कूदता भागता है, कितना भी मना करो। वाह, ये है शरीर की संरचना। आगे बढ़कर जब बीज का सर्जन शुरू हो जाता है तो ये जान हथेली पर रख करके भी खेल कूद नहीं कर रहा, अभी विषय विकार की तरफ होता है। ये शरीर के गुण है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम शरीर है, इसकी नेचर अच्छी नहीं है। 5 तत्व को तन रचो, जानह चतुर सुजान। इनमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची बान। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोक न होई। जितनी धाराएं, जितनी विविधता ईश्वर तत्व में है, इसमें कहीं इतनी कहीं नहीं। आदि सृजन से लेकर आज तक भी आदमी कंफर्म नहीं हो पाया परम तत्व के प्रति। चंद्र सूर्य तारागण नाए, नहीं तो दिवस रहन की छाएं। चांद सूरज तारे भी वहां नहीं है। रात और दिन नहीं। अजी रात और दिन तो आप जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहां भी नहीं है। मैंने कई बार यात्राएं की है विदेशों की, नॉर्थ पोल के साइड से 30-40 हज़ार फीट ऊपर जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड दिखता है। कहाँ अंधेरा है, कहाँ प्रकाश है, ये सब कुछ दिखता है। मैं सैन फ्रांसिस्को गया था, अमेरिका, कैलिफोर्निया में। तो मेरी विंडो सीट थी। मैंने जिस पॉइंट पर चांद को देखा था 45 डिग्री पर, 20 घंटे में वो 45 डिग्री पर ही रहा। ये तो धरती की गति के कारण से हमें दिन और रात सोचते हैं, वहां रात दिन नहीं है। पवन न पानी पुरुष नारी, हद अनत ना है बेचारे। वहाँ स्त्री पुरुष भी नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। तंत्र मंत्र तय दर्द न धोखा, नर्क स्वर्ग संशय नहीं शोका। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नर्क स्वर्ग नहीं है, संशय शोक नहीं है। श्वेत पीत सब्ज नहीं लाला, मोर सोर नहीं वृद्ध न बाला। वहां मैं तू नहीं है, बूढ़ा जवान नहीं है। अपदु बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। हजारों पदों में साहब ने उस लोक का वर्णन किया है। चलन सा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा कर्म की जाल बसा।
हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बस आई, 5-25 का पिंजरा तामे तोहे राखो भरमाई। मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर सो स्थान। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, रचना के बाहर वो स्थान है। देखो ना ये मन कितना झंझट पैदा करता है। काम क्रोध लोग मन ही उपजाए, वहां ये नहीं है। आदि पुरुष को यह है थाना, यह चरित्र एको नहीं जाना। इसको कोई नहीं जानता। हे सुकृत में तुम्हें दिखाया, निर्गुण रूप वर्ण दर्शाया। साहब कह रहे धर्मदास मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, आदि पुरुष के रूप को कहो वेद समझाए, लोक प्रमाण मर्याद सब सो में देख बताया। धर्मदास जी प्रश्न कर रहे हैं वो कैसे हैं आदि पुरुष। साहब क्या करें, पुरुष अंग सभी वर्ण सुनाई, गुप्त भेद में तुम्हें लखाई। पुरुष शोभा आगम अपारा, ताको को अब वर्ण पारा। कोटि अनंत योजन लोकाया, अनंत है वो, कहने लग कहूं तास की छाया। कुछ संक्षेप में देह बताई, कहा कहूं कुछ वर्ण न जाई। कह रहे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहना भी चाहूं नहीं कह सकूंगा, वो कहन सुनन से न्यारा, थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूं। हम सब उपमा और प्रमाण किसके देते हैं, संसार के। कोटि कल्प युग जाय सिराई, व्याख्या देखिए, शब्दों का संयोजन साहब कैसा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। मुख अनंत से कहा न जाई, अगर कोटि कल्प युग भी अनंत मुख हो, उससे वर्णन करे तो भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए अकथ, अकह, अनाम, अविचल, अगोचर वो ऐसा एलिमेंट है, इसलिए वैज्ञानिक लोग भी क्या करें, गॉड पार्टिकल, वाह वो एक पार्टिकल है, इसलिए पुरुष तत्व बोल रहे हैं। पुरुष रूप क्या वर्णो भाई, वर्णत बने न होए डिठाई। कह रहे मैं क्या वर्णन करूं, ये तो एक डिठाई हो जाएगी। तो बंधुओं कल मैं पुनः आगे चलूंगा, आज समय हो गया। ये ध्यान देना, ये सुरती का खेल है पूरा। अंधी सुरत नाम बिन जानो, जब गुरु नाम देता है, यही पद्धति साहब ने पूरी दुनिया को कहा। वाह कितना साफ कह रहे हैं, भ्रंग मता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। वो ताकत आपको पलटेगी, आप विश्वास रखना। भाइयों कल पुनः मैं हाजिर हूँगा, अब आरती होगी साहब।